आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक लेटेस्ट जजमेंट रखेंगे और जिसमें यह कहा गया है कि विवाहित पुरुष अन्य महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। यानी कि जो ये व्यक्ति था, ये शादीशुदा था, अभी इसकी डिवोर्स नहीं हुई है और ये एक लड़की के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। तो यहां पर जो लड़की की मां थी उसने एक एफआईआर दर्ज कराई थी बीएनएस की धारा 87 के अंतर्गत। इसमें यह कहा बीएनएस की धारा 87 ये कहती है विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी महिला को अपहृत करना। यानी इसका मतलब यह है कोई व्यक्ति किसी महिला को किडनैप करके ले जाता है इसलिए कि वो उसके साथ शादी करेगा। इस शादी के उद्देश्य से या फिर जो उत्प्रेरित करता है यानी उसको बहलाता है, फुसलाता है, इस उद्देश्य से उसको बहला फुसला के ले जाता है। यानी दो मतलब निकलते हैं 87 में बीएनएस की धारा जिसके अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई है उस लड़की के खिलाफ। क्या हुई है, इसमें यह कहा गया है कि भाई इस लड़की मेरी जो बेटी है उसका किडनैप हुआ है, और या फिर यह कहा गया कि भाई उसको बहला फुसला के ले गया है। तो इसी के मामले में दोनों आरोप लगाए गए थे लड़की की मां की तरफ से कि मेरी लड़की को बहला फुसला के ले गया और उसने उसे बंधक बना के रखा हुआ है कि वो उससे शादी करेगा, जबकि वो लड़का ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है और अभी तक उसका डिवोर्स भी नहीं हुआ है। तो कोर्ट ने इस मामले में यह कहा कि कोई विवाहित पुरुष अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है तो ये कोई अपराध नहीं है और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इसके अलावा दो और आदेश दिए, यानी टोटल 3 आदेश दिए इसमें उस लड़के के पक्ष में। लेकिन अब मेरा सवाल यहां पर यह आता है, क्या कोई भी विवाहित लड़का या लड़की जिसका अभी तलाक नहीं हुआ है और वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है, तो क्या ये नई व्यवस्था बन चुकी है, अब ये रह सकता है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या कानून में कोई ऐसा प्रावधान अब नहीं बचा है कि जो कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके, या फिर अब इस जजमेंट के बाद एक पूर्णता छूट मिल चुकी है कि कोई भी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है, भला ही वो पहले से शादीशुदा है, बिना डिवोर्स लिए वो उसके साथ रह सकता है? लिखिए आप कमेंट में। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष जजमेंट रखेंगे और जो मैंने सवाल उठाया है इसका जवाब भी देंगे। क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहना सुरक्षित है? क्या इनको सजा होगी, नहीं होगी, या फिर इनको पुलिस सुरक्षा भी मिलेगी और कोई केस नहीं चलेगा? लिखिए आप कमेंट में। जब तक वीडियो कंप्लीट करते हैं आपको जजमेंट के बारे में डिटेल में बताते हैं, साथ में इस जजमेंट का क्रमांक भी बताएंगे, जजमेंट किस तारीख को आया ये भी बताएंगे, किस कोर्ट का ये भी बताएंगे, और जजमेंट की संपूर्ण डिटेल आपको डिस्कशन में लिखी हुई मिल जाएगी। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अगर हमसे लेना चाहें तो हम भी आपको जजमेंट उपलब्ध करा देंगे। जय जिनेंद्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। पैकेज में आपको ये वाला जजमेंट भी मिलेगा। दरअसल जजमेंट आता है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से लेटेस्ट जजमेंट है जो कि 25 मार्च 2026 को आता है। लेटेस्ट है, बिल्कुल मार्च के महीने का है, 25 मार्च 2026 को आता है। अब इसमें जो इस लड़की की मां थी उसने एक एफआईआर दर्ज कराई थी बीएनएस की धारा 87 के अंतर्गत, जिसमें कहा गया है कि बहला फुसला के मेरी बेटी को ही लड़का ले गया है और उससे विवाह करना चाहता है, इसलिए उसने अपने पास में उसे बंधक बना के रखा हुआ है। तो मेरी बेटी का इसने किडनैप कर लिया है, बहला फुसला के ले गया है, 2 आरोप लगा दिए। तो जब जैसे ही मां पुलिस के पास जाती है, इस तरीके के आरोप लगाती है, तत्काल पुलिस एफआईआर लॉन्च कर देती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब इस लड़की को पता लगता है कि मेरे खिलाफ तो एफआईआर हो गई है, अब तो इसमें मेरी गिरफ्तारी होने वाली है, क्योंकि गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए, क्योंकि महिला का केस है और महिला का केस है, ऊपर से इसमें किडनैपिंग की बात कही गई है, तो बंधक बनाने वाली बात कही गई, तो तत्काल इसमें पुलिस एक्टिव हो जाती है, तत्काल एफआईआर, तत्काल वारंट इशू हो गए, तत्काल इसको गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी होगी पुलिस ने। अब उनको पता लगता है तो वो तत्काल पहुंचते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट। अब यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचते हैं और वहां पर अपनी याचिका प्रस्तुत करते हैं बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत, और वहां पर वो न्यायालय से प्रेयर करते हैं कि हुजूर हम दोनों बालिग हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया और हम बहला फुसला के नहीं लाए हैं, हम आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। जब उच्च न्यायालय ने यह देखा कि जो लड़की है वो बालिग है, 18 साल से ऊपर है, वो पूर्णतः बालिग है, तो उससे कानून के अंतर्गत स्वतंत्रता है अपने
अपने पार्टनर को चुनने का, उसके साथ में रहने का, वो शादी करके रहे या बिना शादी के रहे, ये उसका अपना निजी अधिकार है, इसे नहीं छीना जा सकता। तो कोर्ट ने यहां पर गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दी। तो यहां पर सबसे पहले तो पहला यहां पर कोर्ट ने क्या किया कि बीएनएस की धारा 87 के अंतर्गत जो केस दर्ज था उस पर गिरफ्तारी पर इंटरिम आदेश पास कर दिया और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी कि नहीं, आप इस पर गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि कोई मामला ही नहीं बनता। तो फिर आप कहेंगे कोई मामला नहीं बनता तो क्वेश क्यों नहीं किया? तो क्वेश इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी इसकी अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2026 को होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि इसमें अभी कुछ और फैक्ट बाकी है। उनके सुरक्षा की गारंटी पुलिस को देना पड़ेगी, ये बात भी इसमें कही गई है। तो ये सारे फैक्ट बाकी हैं। तो यहां तलब किया गया है, लाओ एफिडेविट लेके आओ, कौन सुरक्षा प्रदान करेगा, क्या क्या होगा इस मामले में। दूसरा इसमें सुरक्षा दी गई है वो ये कहा गया है कि पुलिस की जिम्मेदारी है वो अपने नागरिकों के प्रति सुरक्षा प्रदान करे। तो जो वहां के पुलिस अधीक्षक हैं, एसपी हैं, वो सुनिश्चित करें इस लड़के और लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करें, क्योंकि इनको लगता है कि जो मेरी माँ है, उनके माँ के परिवार के लोग हैं, वो इस लड़के और लड़की दोनों की हत्या कर सकते हैं, ऑनर किलिंग कर सकते हैं, उन्हें धमकी मिल चुकी है। तो यहां पर यह कहा गया कि भाई साहब पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से ऐसे केस में भाग नहीं सकती है जहां पर पहले से पुरुष ऑलरेडी शादीशुदा है और अभी डिवोर्स नहीं हुआ, फिर भी उसके साथ वो लिविंग में रह रही है। तो इन दोनों की सुरक्षा पुलिस को करना होगी। ये वहां के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी है, जिसके कंधों पर पूरे जिले की जनता का भार होता है कि आपकी सुरक्षा है, इन लोगों की करिए आप सुरक्षा। तो पहले तो गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, दूसरी इस जोड़े को सुरक्षा पुलिस देगी, इसका हलफनामा कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। तीसरी बात इसमें यह कह दी, गिरफ्तारी की तो छोड़ो, सुरक्षा मिल गई उल्टी। तीसरी बात यहां पर यह कही गई है कि शिकायतकर्ता यानी कि जो लड़की की मां है, उसकी तरफ से, उसके परिवार की तरफ से कोई भी व्यक्ति इस जोड़े के पास नहीं जाएगा, किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएगा, किसी भी माध्यम से संपर्क नहीं करेगा। तो मेल नहीं करते, मैसेज नहीं कर सकते, व्हाट्सएप नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से आप संपर्क नहीं कर सकते। ये 3 इंटरिम आदेश इस मामले में पास कर दिए। अब सवाल मेरा यह था, हाँ, इसमें जो जजमेंट की बात कही है सुप्रीम कोर्ट के, शक्ति वाहिनी वर्सेस भारत संघ व अन्य के मामले का हवाला दिया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देकर आदेश पास किया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। अब इस मामले में यह कहा गया है, अब जो मेरा सवाल था आपसे, मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या पति हो या पत्नी हो, वो पहले से शादीशुदा है, उनका डिवोर्स नहीं हुआ, तो क्या वो लिविंग में रह सकते हैं? यही सवाल पूछा था ना मैंने। तो इस जजमेंट से तो आपको लग रहा होगा हाँ रह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की अभी सच्चाई बाकी है। अगर इस मामले में जो पति है, इसकी जो पत्नी है, अभी इनका तलाक नहीं हुआ, तो अभी जो पत्नी है, अगर वो इस पति के ऊपर बीएनएस की धारा 82 के अंतर्गत जो ये कहती है कि पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, इसके अंतर्गत वो केस करने का कोशिश करेगी, लेकिन वो तब तक ये सेक्शन का प्रयोग नहीं कर पाएगी जब तक इनकी शादी ना हो जाए। तो अभी ये पति इस सेक्शन से भी बच गया, पुनर्विवाह का सेक्शन भी इसके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि अभी इनकी शादी नहीं हुई और ये साबित हो गया कि लिविंग में रह रहे हैं। लेकिन ये पति अभी भी बचा नहीं है। क्यों नहीं बचा? अब हम चलते हैं बीएनएस की धारा 85 की तरफ, जो कि 498A आईपीसी थी। यह कहती है किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। अब यहां पर यह पति फंस गया और यहां पर इसके साथ रहने वाली एक लड़की भी लेटेस्ट जजमेंट से फंस रही। क्यों फंस रही? ध्यान से समझना। बीएनएस की धारा 85 क्या कहती? मेंटल क्रूरटी। अब यह लड़का इस लड़की के साथ रह रहा है और उसके साथ नहीं रह रहा और अभी डिवोर्स नहीं हुआ, तो ये उसके प्रति मेंटल क्रूरटी होगी। अब इसमें इसको सजा हो सकती है। तो बीएनएस की धारा 85 के अंतर्गत जो उसकी पहली पत्नी है, मतलब जो उसकी पत्नी है, वो इसके ऊपर केस करना चाहे तो कर सकती है, और वो ना करे तो फिर सेफ है। और अगर वो केस करती है तो यहां पर ये
लड़के के खिलाफ केस करेगी और इसको सजा इस केस में हो सकती है। बाकी के सारे अनुतोष भी उसे मिलेंगे और वो जब चाहे तब इससे डिवोर्स भी ले सकती है। दूसरी परिस्थिति कॉम्पनसेशन भी ले सकती है वो। तीसरी परिस्थिति इसमें अगर वो डाइवोर्स का केस फाइल करती है और डाइवोर्स के केस में अपने पति के साथ साथ इसकी लिविंग में रहने वाली दोस्त को पार्टी बनाती है, तो इसको भी उस डिवोर्स के केस में पार्टी बना सकते हैं। ये लेटेस्ट जजमेंट में बात कही गई थी। अभी ऐसे कई जजमेंट आ चुके हैं जिसमें डाइवोर्स के केस में अडल्ट्री में रहने वाला पार्टनर, ये तो लिविंग ही साबित हो रही, लिविंग में रहने वाला पार्टनर को पार्टी बना सकते हैं। और अलग से वो लड़की एक कॉम्पनसेशन के लिए मानहानि का केस बीएनएस की धारा 356 के अंतर्गत कर सकती है इस लड़की के ऊपर और कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकती है। तो कोई इस जजमेंट से ये ना समझे कि ये पति और ये लड़की अभी पूरी तरीके से कानून के चुंगल से बाहर निकल चुके हैं। अगर ये शादी कर लेते हैं तो ये शादी शून्य हो जाएगी क्योंकि पहले से उस लड़के का डिवोर्स नहीं हुआ। दूसरी तरफ वो लड़की इसके ऊपर केस करती है तो इस पति को लंबी सजा हो जाएगी शादी के बाद। और अगर वो लड़की अभी केस करती है तो मेंटल क्रूरल्टी के ग्राउंड पे लड़के को सजा होना तय है, यानी लड़के को तो सजा होना तय है और इस लड़की से मानहानि के केस में मुआवजा ले सकती है और साथ ही जब तक वो डिवोर्स ना दे तब तक ये शादी नहीं कर सकते। वो कर लेते हैं तो शादी शून्य ही मानी जाएगी। जजमेंट आता है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से और जिसका क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन नंबर है 3799। 2026 में ही ये पिटीशन को पेश किया गया था और तत्काल इस पर सुनवाई होती है। इसमें जो आदेश इंटरिम आदेश हुआ है वो है 25 मार्च 2026 को और इसकी जो अगली सुनवाई है 8 अप्रैल 2026 को इसकी अगली सुनवाई है। जजमेंट क्रमांक आपको डिस्कशन में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।